पीएसयू ने वो सब कुछ दिया, लेकिन इसी के साथ आती है कुछ ऐसी रियलिटी, टॉक्सिक हायरार्की, बॉस कल्चर। भगवान भरोसे हो आपका ट्रांसफर कहाँ होगा। मैनेजर्स को देखता हूँ तो दे आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। ऐसी लोकेशन भी मिल सकती है जो गूगल मैप्स पे भी ना मिले। 2 आदमी का काम अब 1 आदमी कर रहा है। स्टेबिलिटी का इशू हो सकता है। विदाउट एनी लीव, विदाउट एनी वीकली ऑफ, कोई छुट्टी। तो फिर पीएसयू किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं जब गेट की प्रिपरेशन कर रहा था तो सब लोग यही कहते थे कि आपका 20 लाख का सीटीसी होगा, आप एक ऑफिसर होगे, आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलेंगे, यानी जिंदगी पूरी सेट। लेकिन पीएसयू में 3 साल काम करने के बाद और मेरे दोस्तों से बात करने के बाद जो पीएसयू में ही हैं, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो किसी ने नहीं बताई थी। ये वीडियो आपको डिस्करेज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है, जबकि ये वीडियो का पर्पस है कि आपको पूरी सच्चाई पता चले और आप एक इन्फॉर्म्ड और एक अच्छा डिसीजन ले सके। सो दिस इज अमन सिंह, ऑफिसर एट इंडियन ऑयल, एंड वेलकम टू क्लियर कट बाय अमन। तो जो पहले कभी सपना था, पीएसयू ने वो सब कुछ दिया। चाहे वो मेरा पहला आईफोन हो, मेरी पहली कार हो, पहला मैकबुक, पहली फ्लाइट, मेरे पेरेंट्स के लिए पहली कार, सब कुछ दिया। लेकिन इसी के साथ आती हैं कुछ ऐसी रियलिटीज़ जो अब मैं आपको बताता हूँ। तो पहला तो आता है टॉक्सिक हायरार्की या फिर बॉस कल्चर। ये सभी पीएसयू में होता है कि जैसा आपका बॉस रहेगा वैसी ही आपकी लाइफ होगी। अगर आपका बॉस सही है तो अब तो आपकी लाइफ सही चलेगी, लेकिन अगर आपका बॉस खड़ूस है तो वो आपकी लाइफ भी वैसी ही कर देगा। और आप सबको तो पता है कि अच्छा बॉस मिलना कितना मुश्किल है। फिर ये कि आप बॉस के अप्रूवल के बिना कुछ कर नहीं सकते। काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आप उनसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन आपको करना वही पड़ेगा जो वो कहेंगे। नहीं तो वो आपके रेटिंग्स डाउन कर देंगे, प्रमोशन डिले कर देंगे, आपको माइक्रो मैनेज करने लगेंगे, लीव्स नहीं देंगे, बात बात पे फॉलो अप लेंगे, कुल मिला के आपको परेशान करने लगेंगे। तो दूसरा आता है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। ये लगभग हर पीएसयू में होता है एक्सेप्ट उन पीएसयूज में जिनका एक प्लांट वर्क है या फिर टाउनशिप है, बहुत बड़ी टाउनशिप है, वहाँ पे बहुत सारे लोग 1000-2000 लोग काम कर रहे हैं। उनके अलावा जितने पीएसयूज हैं उनमें फ्रीक्वेंट 3 से 4 साल में ट्रांसफर होते ही हैं। ऐसे भी केसेस हैं कि 5-6 साल तक ट्रांसफर ना होने पे एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि क्या मैं यहाँ से ट्रांसफर करूँ, हम बोर हो गए। भगवान भरोसे हो आपका ट्रांसफर कहाँ होगा। मेरा खुद का ट्रांसफर राजस्थान से पंजाब हो गया था। वो अलग बात है कि वो कैंसिल हो गया, लेकिन ट्रांसफर में आप तो भगवान भरोसे हो आपके कहाँ ट्रांसफर होगा। काफ़ी सारी पीएसयूज में रिमोट लोकेशन भी रहता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। कई बार ऐसी लोकेशन भी मिल सकती है जो गूगल मैप्स पे भी ना मिले, तो इसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी का इशू हो सकता है अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही नौकरी पेशा हो। फिर तीसरा आता है लीव्स, छुट्टी। मतलब आप छुट्टी मांगोगे बॉस से तो बॉस ऐसे रिएक्ट करेगा कि आपने उनकी जान मांग ली हो। लीव मैनेजमेंट बहुत खराब है, इतना खराब है कि मैंने ये भी सुना हुआ है कि कुछ लोग अपनी शादी भी 1-2 दिन में करके वापस आए हैं। इतनी भी छुट्टी नहीं मिली उनको कि अपनी वो खुद की शादी अटेंड कर सके। मैं अपना एक केस बताता हूँ कि मैं लीव पे जा रहा था फुल्ली इन्फॉर्म करके, और मैं ट्रेन में भी बैठ गया था, 2-3 स्टेशन आगे भी आ गया था। तब मेरे मैनेजर का फोन आया कि आप अगले स्टेशन पे उतर के वापस आ जाओ, यहाँ ड्यूटी करने के लिए कोई नहीं है। और जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाएंगे लीव्स तो आपको गिनती भर की मिलेगी। मतलब इतना वर्क प्रेशर है और इतनी मैन पावर शॉर्टेज है, मैन पावर कटिंग की गई है कि आपका काम करने के लिए, जब आप लीव पे हो तो आपका काम करने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं जो आपका काम कर ले। तो फोर्थ आता है वर्क प्रेशर एंड मैन पावर कटिंग। तो पीएसयूज में वर्क प्रेशर पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ चुका है। मतलब मैं जब अपने मैनेजर्स को देखता हूँ, मैं अपने सीनियर्स को देखता हूँ, तो दे आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। कॉन्स्टेंट फॉलोअप्स, मीटिंग्स, कंप्लायंसेस, पब्लिक डीलिंग, मतलब वर्क प्रेशर एक्चुअली में दिखता है। अब मैन पावर तो इतना कट हो गया है कि 2 आदमी का काम अब 1 आदमी कर रहा है। और अगर आप सेल्स में है तब तो आपको कॉन्स्टेंट मीटिंग्स अटेंड करनी है, फ़ोन कॉल्स अटेंड करने हैं, फॉलोअप्स देने हैं। मतलब मैं खुद का केस बताता हूँ, जून में मैंने 40 आवर्स एक्स्ट्रा ड्यूटी की है और मई में मैंने 48 आवर्स एक्स्ट्रा ड्यूटी की है। और एक बार तो ये भी हुआ है कि मैंने 40 डेज लगातार ड्यूटी की है, अलॉन्ग विद डबल शिफ्ट्स भी की हैं, विदाउट एनी लीव, विदाउट एनी वीकली ऑफ, कोई छुट्टी नहीं। फिफ्थ आता है वर्क कल्चर। तो पीएसयू में वर्क कल्चर आपको लगता होगा कि अच्छा है, पर पीएसयू का वर्क कल्चर इन रियलिटी उतना अच्छा नहीं है। सीनियर्स का गाइडेंस काफ़ी लिमिटेड है और बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो आपका अच्छा चाहेंगे। और पीएसयू के एचआर्स, नो वर्ड्स, मोस्टली मंडेन काम ही रहेगा, रिपीटेटिव काम रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप 15 साल से एक ही काम कर रहे हैं और हो सकता है आपको कभी कभी स्टैग्नेट भी फील हो। और अगर आप शिफ्ट ड्यूटीज़ कर रहे हैं तब तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी नाइट शिफ्ट्स भी होती है, तो हेल्थ का ध्यान रखना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप शुरू में लगे हो, न्यू ज्वाइनी हो तो ही 1-2-3 साल आपको शिफ्ट्स करनी होगी। आप जब मैनेजर लेवल पे भी पहुंच जाते हो तब भी आपको शिफ्ट्स करनी पड़ सकती है। प्रमोशंस आर स्लो एंड सो इज द ग्रोथ। मैं 3 साल पहले जो काम कर रहा था आज भी वही काम करता हूँ और शायद आगे के 2-3 साल भी वही सेम काम करते रहूंगा। पीएसयू में वर्क कल्चर वैसा नहीं है जैसा हम सुनते हैं या जैसा हमें बताया जाता है। इट्स अ बिट डिफरेंट ऑन अ टॉक्सिक साइड। मगर सच ये भी है कि सैलरी इज़ वेरी गुड,
आपकी जॉब सिक्योरिटी है, मेडिकल बेनिफिट्स फॉर यू एंड योर फैमिली, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी एंड गुड वर्क लाइफ बैलेंस इन मेनी डिपार्टमेंट्स, ग्रेट पर्क्स एंड अलाउंसेस, कुल मिला के एक स्टेबल करियर। तो फिर पीएसयू किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए? पीएसयू वैसे लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिन्हें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, एक स्टेबल करियर चाहिए, फैमिली सिक्योरिटी और एक डिसेंट सैलरी एंड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, और वो रिपीटेटिव काम से कंफर्टेबल हैं, वो वर्क कल्चर के साथ कंफर्टेबल हैं एंड ऑल्सो दे आर ओके विथ फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। ऐसे लोग पीएसयू बिल्कुल ज्वाइन करें। वो कौन से लोग हैं जिन्हें पीएसयू ज्वाइन करने से पहले एक बार और सोचना चाहिए? वैसे लोग जो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, एआई सॉफ्टवेयर में उनकी रुचि है, जिन्हें टियर 1 सिटीज़ का एक्सपोजर चाहिए, करियर ग्रोथ चाहते हैं, सैलरी ग्रोथ चाहते हैं, करियर प्रोग्रेशन चाहते हैं, वैसे लोग पीएसयू ज्वाइन करने से पहले एक बार और सोचें। किसी के कहने पे मत जाओ कि पीएसयू अच्छी है या खराब है। अपना वर्किंग स्टाइल देखो, अपना इंटरेस्ट देखो, अपने एस्पिरेशंस देखो, उस हिसाब से फिर एक अच्छा और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।